CIDC के 25 वर्ष पूरे होने पर ये बड़ा उत्साह का और बड़े हर्ष का विषय है, मौका है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस विषय पे, इस जर्नी के विषय में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। CIDC का गठन ही हुआ था इसलिए कि जो निर्माण उद्योग है ये थोड़ा असंगठित तरीके से कार्य कर रहा था, तो उसमें जो सुधारों की आवश्यकता थी उसके लिए मूल रूप से CIDC का गठन किया गया। शुरुआत के समय में कुछ 5 मेजर इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया गया सारे स्टेक होल्डर्स की मदद से। नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आए, लेकिन उनमें से 5 ब्रॉड इश्यूज़ को लेकर के CIDC ने काम शुरू किया जिसके ऊपर सुधारों की आवश्यकता थी तुरंत। उसमें से जो प्रमुख था पहला इशू वो था कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस को स्ट्रीमलाइन करना, उनको ट्रांसपेरेंट बनाना, उनको इक्विटेबल बनाना। दूसरा इशू था आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो एडहॉक बेसिस पे इम्प्लीमेंट होता है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। उसके बाद तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एरिया था जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी वो था मानव संसाधन का विकास। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मानव संसाधन मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। देश में इंजीनियर्स, मैनेजर्स, इन सब लेवल के ऊपर फॉर्मल ट्रेनिंग की बहुत सारी व्यवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उस समय ये देखा गया 25 साल पहले कि जो सबसे ज़्यादा निर्माण क्षेत्र में मानव संसाधन लगता है वो वर्कर कैटेगरी में लगता है, और उसके लिए फॉर्मल सिस्टम यदाकदा ही मिलते हैं अवेलेबल देश में। तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी और इसके ऊपर CIDC ने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप किए, पेडागोगी बनाई और ट्रेनिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ये सब कार्यक्रम देशव्यापी रूप से प्रारंभ किया। और आज 25 साल के बाद मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताने में और शेयर करने में कि आज CIDC के प्रयासों से न सिर्फ वॉलंटरी बेसिस पे बल्कि रेगुलेटरी बेसिस पे भी जो देश के बड़े निर्माण से जुड़े हुए विभाग हैं जैसे कि CPWD है, NHAI है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इन सब ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी ऐसा प्रावधान किया है जिसके तहत निर्माण श्रमिकों का प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण होना जरूरी एक तरीके से हो गया है। और ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े सुधार की तरफ जो एक प्रयास था उसकी सक्सेस को बयान करता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में फाइनेंसिंग के बहुत सारे इश्यूज थे। जो लैंडिंग एजेंसीज हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, क्योंकि जो रिस्क है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको मिटिगेट करने के कोई साधन बहुत पुख्ता अवेलेबल नहीं थे और रिस्क को कवर करने की भी व्यवस्थाएं बहुत पूरी तरीके से सुचारू नहीं अवेलेबल थीं। तो इसके ऊपर भी CIDC ने बहुत प्रयास किए और बहुत सारे सुधार इसके अंदर भी लाया है। इसके अलावा एक और इशू था जो कि ग्लोबलाइजेशन के एरिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी। तो उसके विषय में भी कई कमेटियाँ बनी और उसके ऊपर विचार करके कैसे हम अपने इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसके स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसके ऊपर CIDC ने बहुत काम किया। और मुझे बड़ी खुशी है आज इस 25वें वर्षगांठ के मौके पर ये शेयर करते हुए कि इन सभी इश्यूज़ को लेकर के CIDC की टीम ने DG CIDC के नेतृत्व में और समय समय पर जो चेयरमैन CIDC के हुए उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ अचीव किया है और अभी भी बहुत कुछ और अचीव करना बाकी है। और निरंतर CIDC इस दिशा में प्रयास करती रहेगी कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक सुव्यवस्थित और संगठित रूप से कार्य करने के लिए तैयार कर सकें। विश्वकर्मा अवार्ड भी इसी दिशा में एक प्रयास है जिसमें कि हम अच्छे कार्य करने वाले कंपनियों को डिफरेंट कैटेगरीज में सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। थैंक यू।